दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं और आपके जो भी कमेंट आते हैं उस पर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई कमेंट है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है जिससे कि कस्टमर प्रेजेंटेशन देखने के लिए आ जाए और वो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन देखे और हम उसको ज्वाइन करा पाएँ। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम जिन लोगों को इनवाइट करते हैं, जिन लोगों को हम प्रोस्पेक्ट करते हैं, तो उनका हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे प्रोस्पेक्ट हमें कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। ये सारे सवालों के जवाब आपको जानना ज़रूरी है। तो इन सारे सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। उसको आप ध्यान से सुने और उसको ऑब्जर्व करें और उसमें से भी आप कुछ सीख पाएंगे। तो एक बार की बात है, मैं एक बस में सफ़र कर रहा था। तभी बस में एक बुढ़ा आदमी चढ़ता है जो कि एक चाकू बेचने वाला था। और चाकू ऐसा था कि जो आलू को छील सकता है, गोभी को छील सकता है। उससे आप आलू के पराठे बना सकते हो, गोभी के पराठे बना सकते हो, उससे आप सलाद बना सकते हो, उससे आप चिप्स बना सकते हो, उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। एक वो टूल था जिसमें कई सारी चीज़ें थी। तो उस टाइप का वो चाकू बेचने के लिए बस में चढ़ता है। बस में चढ़ने के बाद वो सारे जो भी बस में बैठे हुए थे सवारी, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और उनको कई डेमो करके दिखाता है। जब वो बहुत सारी डेमो दिखा देता है तो कुछ लोग उसका प्राइस पूछते हैं। तो प्राइस पहले वो 30 रुपीज़ बताता है उसका। तो 30 रुपीज़ में भी बस में लगभग 50% लोग 30 रुपीज़ में भी उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, 30 रुपीज़ में भी उसको सेल नहीं करता है और वो और कस्टमरों का अटेंशन खींचता है जो बस में और भी कस्टमर बैठे हुए थे। तो वो दोबारा से उस पर ऑफ़र बताता है कि आज मैं इसका डिब्बा भूल गया हूँ, तो आप अगर बिना डिब्बे के इसको लेते हो तो ये आपको केवल 20 रुपये का पड़ जाएगा। अब सारे कस्टमर फिर उसमें से पहले 50% लेने को तैयार होते थे, तो अभी जो लेने वालों की संख्या थी वो लगभग 70% के करीब पहुंच गई थी। और कुछ लोगों ने तो पैसे भी निकाल के उसको दे दिए, लेकिन वो बोला कि अभी रुक जाओ, अभी मैं नहीं सेल कर रहा। तो थोड़ी देर बाद वो और एक ऑफर देता है कि मैं इसका जो 30 रुपये में बेचता हूँ, कंपनी की तरफ से ये ऑफ़र रहता है कि 30 रुपये में एक के साथ एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री देना होता है, एक के साथ एक फ्री देना होता है। तो अब की बार बस में 90% लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो गए और वो केवल 10 रुपये में उसको सेल कर रहा था। और 10 रुपये में उसने, क्योंकि 30 रुपये में 2 देने का प्लान था, वो डिब्बा की न होने की वजह से वो 20 रुपये में उसको दे रहा था और 30 रुपये में 2 देता था, तो 20 रुपये में उसको 2 देने थे। तो इस तरह से वो 10 रुपये का चाकू उसने पूरी बस में कम से कम 200-150 चाकू वो 10 मिनट के अंदर बेच के बस से उतर गया। तो अब आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया वो तो आप मुझे कमेंट में बताना, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने राइट प्रोस्पेक्ट तक पहुंचना है। जो हमारा संभावित ग्राहक है हमें उस तक पहुंचना है, जो सही संभावित ग्राहक है उस तक पहुंचना है। क्योंकि हम जितने ज़्यादा सही संभावित ग्राहकों तक पहुंचेंगे उतना हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो अगर वो बस वाला जो चाकू बेचने के लिए उस बस में आया था, अगर वही किसी मेट्रो में जाता या किसी एरोप्लेन में जाता तो वहाँ शायद एक भी चाकू उसका नहीं बिकता। तो उसने सही जगह पर देखा कि कहाँ पर ज़्यादा बिक सकता है, कहाँ पर मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, कहाँ पर मेरे क्लाइंट हैं। उसने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो बस में गया और उस बस में उसने बहुत सारे चाकू सेल कर दिए।
तो इसी तरह से वो दिन भर उसका रूटीन है, कम से कम वो 50-60 बसों में दिन भर चाकू बेचता है और वो अच्छी खासी अर्निंग करता है और मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा सेल्समैन है वो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें अपने राइट प्रोस्पेक्ट को पहुंचना है। अब हमारा राइट प्रोस्पेक्ट कहाँ मिलेगा वो आपको डिसाइड करना है, और प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेरा राइट प्रोस्पेक्ट है कौन। तो आपको उसके लिए अपना एक क्लाइंट का एक चरित्र बनाना है, क्लाइंट का आपको एक अवतार बनाना है। तो उसमें आपको उसका एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक नाम रखना है। काल्पनिक नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी काल्पनिक नाम उठा लेते हैं, जैसे रमेश, सुरेश, श्याम, राम, राघव, कुछ भी नाम आप ले सकते हो। आपने एक कैरेक्टर बनाया रमेश। अब रमेश क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, बाय प्रोफेशनल वो स्टूडेंट है। वो कौन कौन से इंटरेस्ट हैं उसके, क्या क्या उसके तकलीफ़ें हैं, क्या क्या उसके ड्रीम्स हैं, क्या क्या उसके गोल्स हैं, वो क्या क्या इंटरेस्ट रखता है, क्या क्या उसका क्या क्या वो स्पेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, और ये सारी चीज़ें आपको कम से कम 10-15 ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर अपने दिमाग में बनाने हैं। अब जब आप बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रमेश मुझे कहाँ पर मिलेगा, सुरेश मुझे कहाँ पर मिलेगा, गणेश मुझे कहाँ पर मिलेगा, घनश्याम मुझे कहाँ पर मिलेगा, राहुल मुझे कहाँ पर मिलेगा, रवि मुझे कहाँ पर मिलेगा। ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। जब आप इमेजिनरी कैरेक्टर बनाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आना चालू हो जाएंगी, और जब आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें आएंगी तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जान पाओगे। आपने देखा होगा जो फिल्मों में जो सीन करते हैं, जो भी कैरेक्टर निभाते हैं, तो वो पहले उन कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं। जैसे कोई भी आप फिल्म उठा लो, उसमें वो उस कैरेक्टर के बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं, और उससे भी अगर नॉलेज से ज़्यादा काम नहीं चलता तो वो उनके साथ रहते हैं। जैसे दंगल मूवी देखी होगी, तो उसमें जो आमिर खान था वो रियल में उन कैरेक्टर के साथ रहा था, कैरेक्टर के साथ उसने स्पेंड किया था, उनका खान पीन कैसा है वो सब कुछ उसने जिया था, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाया। तो उसी तरह से आपको अपने कैरेक्टर के बारे में, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो क्लाइंट है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है, और उसी तरीके से आपको काम करना है। और जितनी ज़्यादा आप नॉलेज होगी, जितने ज़्यादा आप उसके बारे में डीप में जाते जाएंगे, आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे आप 30 सेकंड में ये डिसाइड कर लेंगे कि ये व्यक्ति आपका प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये आपके ग्रुप में काम करेगा कि नहीं करेगा। आप उससे ऐसे क्वेश्चन पूछ पाओगे जिससे वो रिलेट कर पाएगा, और जितना ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे उतना ही उसको आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, और बेहतर तरीके से जब आप उसको रिटेन करोगे, उसको रिलेट कर पाओगे उन कैरेक्टर के साथ, उसके कैरेक्टर के साथ आप मतलब करोगे, तो वो आपसे जुड़ेगा, वो आपके लिए काम करेगा, और वो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। उसके अलावा जब भी आप किसी भी क्लाइंट के पास जाएं, किसी से मिलें, किसी से प्रोस्पेक्टिंग करें, तो उसकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी देखें जिससे कि आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसके पेन एरिया में, या क्योंकि आपने अवतार बना लिया उसका, उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज पहले से ही है, तो आप उसकी कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प करें, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। जब आप उसको कुछ देने की प्रयास करोगे, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की प्रयास करोगे, तो वो आपके साथ ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगा, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कनेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे ट्रिक पे आता हूँ। आपको किसी भी कस्टमर से ये नहीं पूछना, जब भी आप फ़ोन पे हम बात करते हैं, बहुत से लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो आपको ये नहीं पूछना है कि क्या आप बिजी हो। तो अगर आप ये पूछो सर आप क्या बिजी हो, तो वो कहेगा कि हाँ मैं बिजी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइफ में आजकल बिजी हैं। कोई भी अपनी लाइफ में फ्री नहीं है। कोई चाहे टीवी देख रहा है लेकिन वो भी बिजी है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो भी बिजी है, कोई फालतू की गप्पे मार रहा है वो भी बिजी है, चाहे कोई बिल्कुल बेला आदमी है ना, वो भी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं फ्री हूँ, वो भी आपसे यही कहेगा कि मैं बिजी हूँ।
तो किसी से भी आपको ये नहीं पूछना है कि आप बिजी हो क्या, क्योंकि मान लो आपने फ़ोन किया, आपने पूछा सर आप बिजी हो क्या, तो उसने कहा कि हाँ मैं बिजी हूँ, तो आप ये पूछोगे कि आप सर कब फ्री होगे, तो वो कहेगा 30 साल बाद फ्री हो जाऊँगा। तो फिर 30 साल बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं है उससे मिलने का। तो आपको कभी भी ये नहीं पूछना है बिजी हो, क्या पूछना है, क्या बात करनी है, वो मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। इसको बताकर ही आपको जाऊंगा। जब भी आप कॉल करें किसी भी कस्टमर को या फिर आप डायरेक्ट भी मिलें, तो आप हेजिटेट होकर बात ना करें। आपकी बात में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी बात में शंका नहीं होनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, आपको मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ बात करनी है, आपको डर में बात नहीं करनी है, आपको कोई हेजिटेशन के साथ बात नहीं करनी है। और जब भी आप किसी से मिलें और प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाएं, तो आप प्रेजेंटेशन देना चालू नहीं कर दें। प्रेजेंटेशन को आप दूर रखें। आप ये समझें कि प्लान आपको पता ही नहीं है, तो आप प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्टिंग में फ़र्क जान लें। आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या डायरेक्ट मिल रहे हैं, आप अदर बात करें, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में मतलब जो इनवाइट रहे है कुछ भी है, तो उसके बारे में 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। 30 सेकंड के अंदर अपना एक ऐसा कॉमन आप वो बना लें कि 30 सेकंड के अंदर ही आप उसको बता पाओ अपने बारे में। बिकॉज आपने देखा होगा 30 सेकंड का ऐड आपको उस प्रोडक्ट, आप टीवी देखते हो ना, तो 30 सेकंड का ऐड आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर कर देता है। 30 सेकंड में आपको कोई भी प्रभावित करके चला जाता है, तो आपको भी 30 सेकंड के अंदर ही अपने कस्टमर को प्रभावित करना है। बिकॉज 30 सेकंड का जो टाइम है वो उसमें ही आपको सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपकी फालतू की वो गपशप को सुनता रहे। आपको बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, सब के बारे में केवल 30 सेकंड में बताना है। और इसके लिए ज़्यादा आपको अगर प्रयास करना है, ज़्यादा देखना है, तो आप जो भी टीवी सीरियल देखते हो या जो भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, उसमें जो ऐड आता है उसको स्किप ना करें। जो भी ऐड आता है उसको पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो 30 सेकंड के अंदर वो आपको कैसे प्रभावित करते हैं, जब आप उसको बार बार देखोगे तो आपकी ये कला भी इम्प्रूव होती हुई चली जाएगी। तो आप ऐड को ज़रूर देखें, क्योंकि आप तो बिजनेस करना चाहते हो ना, आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो आप ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। न्यूज़पेपर में ऐड देखें, टीवी में ऐड देखें, जो टीवी में बीच में ऐड आते हैं उनको ज़रूर देखें। आप मूवी देख रहे हो उसमें ऐड को ज़रूर देखें। न्यूज़ सुन रहे हो तो भी बीच में जो ऐड आता है उसको ज़रूर देखें। बिकॉज जब आप ऐड को बार बार देखोगे तो ऐड से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में आप बहुत कुछ समझ पाओगे, और आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग में भी बहुत गजब का आप कमाल कर पाओगे। तो इस चीज़ को देखें कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, प्रोस्पेक्टिंग में लोग क्या करते हैं कि पहले ही कस्टमर से, पहले ही प्रोस्पेक्ट से ये पूछते हैं कि आप करोड़पति बनना चाहते हो, क्या आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, क्या आप मर्सिडीज लेना चाहते हो, क्या आप जगुआर लेना चाहते हो। तो इस तरह की शुरुआत में आपको करोड़ों की बात नहीं करनी है। जब आप अवतार बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चल जाएंगी। आप बार बार अपने करेक्टर के बारे में, उस इमेजिनरी करेक्टर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके ड्रीम क्या है, डिज़ायर क्या है, गोल क्या है। तो आपको उन्हीं गोलों को टच करना है। आपको फालतू की जगुआर, BMW, ये वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, करोड़ों की बातें नहीं करनी। आपको शुरुआत में कुछ ऐसी बात करनी है जिससे कि वो आपकी बात से प्रभावित हो, वो आपकी बात सुनने के लिए आए, वो आपके प्रेजेंटेशन में आए, आपका प्रेजेंटेशन समझे, आपका बिजनेस प्लान समझे, तभी वो आगे आपके साथ काम करवाएगा। आपको एक काम और करना है, जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दें। क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दें और कस्टमर को ऐसा डायलॉग मारें कि वो आपका प्लान देखना चाहे, वो आपसे मिलना चाहे, आपके प्रेजेंटेशन को पूरा देखना चाहे। तो आप उसको क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दें। अब जब आप कॉल करते हो तो इसमें आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाओगे।
तो पहली बात तो ये, आपको जो भी कॉल करनी है, कॉल पे जो भी आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इनवाइट करना है, वो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपको अपनी कॉल रख देनी है। अब आपकी जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगभग 1000-2000 लोग होते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति की कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको 500 से 2000 व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मिलेंगे। और आपको लॉ ऑफ एवरेज को अपने माइंड में रखना है। आप अगर 50 लोगों को कॉल करोगे तो 5-6 लोग आपके प्रेजेंटेशन देखने के लिए ज़रूर आएंगे। तो आपको उसी लॉ को अपने दिमाग में हर समय रखना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करनी है और 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपको कॉल रख देनी है। आपको अपना ज़्यादा समय नहीं निकालना है। आपको 10-15 मिनट अगर एक कस्टमर से बात करोगे तो आप दिन में कितनी कॉल कर पाओगे? 10-15 कॉल। और 10-15 कॉल में से भी 2 आदमी लोग आएंगे आपके प्रेजेंटेशन देखने के लिए। अगर आप उसी 15 मिनट में 1-2 घंटे में आप 120 कॉल करते हो, 100 कॉल करते हो, बिकॉज आपका टाइम 1 मिनट के अंदर आपको अपनी बात ख़त्म करनी है। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपको अपनी बात ख़त्म करनी है। तो लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग जब आप ज़्यादा लोगों से बात करोगे, तो आप ज़्यादा लोगों को इनवाइट करोगे तो ज़्यादा लोग आपका प्रेजेंटेशन देखने आएंगे, और ज़्यादा लोग आपका प्रेजेंटेशन देखने आएंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा लोग आपके एसोसिएशन में आएंगे और आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। अब आपको ज़्यादा कॉल करने के लिए मान लो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2000 लोग हैं। अब 2000 लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं और जितने भी आपके डाउनलाइन आते हैं आपको उनके साथ बैठना है, उनके साथ बैठ के उनके भी कॉल करवानी है और उनको भी आपको यही चीज़ 30 सेकंड के अंदर कॉल करना सिखाना है। और कुछ कॉलें उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से भी आपको करनी है और ऐसे ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप बड़ा करते हुए चले जाओगे। और मैंने शुरू में भी बताया था कि आपको अपने कॉन्टैक्ट को ये जानना है कि आपके जो संभावित ग्राहक हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर संभावित ग्राहक की आपको पता होती है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग जो सिखाते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कराते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करो और आप पता लगाओ कि आपके कस्टमर कहाँ पे मिलेंगे। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको कस्टमर से क्या क्या पूछना है और 1 मिनट के अंदर आपको कैसे अपनी बात ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले आप कस्टमर को फ़ोन करें, अपने क्लाइंट को फ़ोन करें, उसके बारे में पूछें, उसको आप उसकी फैमिली के बारे में पूछें। आप कॉल करें जैसे हेलो सर आप कैसे हो, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं। उसके बाद आप ये पूछो कि आपका काम कैसा चल रहा है। और उसके बाद जो भी वो बोले उसकी आपको हाँ में हाँ मिलानी है, कोई तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। उसकी हाँ में हाँ मिलाने के बाद में आपको अपना प्रेजेंटेशन 10-12 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देना है। तो ये सारे काम में आपको 30-35 सेकंड में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको आपने हाय हेलो की, उसके बारे में पूछा, फैमिली के बारे में पूछा, उसका काम धंधा कैसा चल रहा है उसके बारे में पूछा, और लास्ट में आपने उसको एग्री किया, उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसको अपने बारे में 30 सेकंड में बता के कॉल काट दी। तो वो 100% आपका प्लान देखने के लिए आएगा और प्लान में आप उसको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। तो इस तरह से ये प्रोस्पेक्टिंग का जो लेसन है वो कंप्लीट है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपके सवाल को 100% जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा कोई नया टॉपिक लेकर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।